शिक्षक साथियों नमस्कार। यूडाइस प्लस पोर्टल पर एक और नया ऑप्शन जुड़ चुका है। उस ऑप्शन से हम अपने बच्चों को हटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से उस ऑप्शन पे हमें काम करना है, अपने बच्चों को हम किस प्रकार से जोड़ें और किस प्रकार से हटाएं। तो इसके लिए आपको स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन करना है। स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन 2024-25 में आपको इस प्रकार से इंटरफेस पे आ जाना और यहाँ देखेंगे आप एक नया ऑप्शन जुड़ा है रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। इस पर हमें क्या काम करना है, किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से हम बच्चों को हटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं। और जानने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। तो देखिए, जैसे हमने क्लिक किया इस पर हमारे सामने 3 रिक्वेस्टें प्रदर्शित होने लगी हैं। पहला जनरेट रिक्वेस्ट, अप्रूव रिक्वेस्ट और व्यू रिक्वेस्ट। ये तीनों रिक्वेस्ट हमारे सामने आ रही हैं। तो इस पर हम पहली रिक्वेस्ट जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। हम यदि हमारा बच्चा कोई संस्था में शिक्षा पोर्टल पर जुड़ा हुआ है और यूडाइस में हम नहीं जोड़ पाए हैं या किसी अन्य संस्था में जुड़ा हुआ है तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजकर जोड़ सकते हैं। अप्रूव रिक्वेस्ट में यदि हमारे यहाँ से नाम काट दिया और किसी संस्था में उसने नाम लिखवा लिया है लेकिन यूडाइस पोर्टल पे अब तक हमारे जुड़ा हुआ है तो उसको हम यहाँ से वो संस्था में रिक्वेस्ट भेजेगी, यहाँ से हम उसको हटा सकते हैं। और व्यू रिक्वेस्ट में हम दोनों रिक्वेस्टों को हम प्रदर्शित यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला देखते हैं जनरल रिक्वेस्ट। जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया इस प्रकार से हमारे पास छात्र की जानकारी प्रदर्शित होने के लिए पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। जो बच्चा हमारी संस्था में शिक्षा पोर्टल में जुड़ा हुआ है लेकिन किसी और अन्य संस्था में यूडाइस पोर्टल पे है, इस कारण से उसको हम नहीं जोड़ पा रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसका पैन नंबर चाहिए और उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो हम यहाँ पर उसका पैन नंबर डालेंगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से चुनेंगे। तो इस पर हमने कैलेंडर के माध्यम से उसकी डेट चुनना है और उस पर हमें गेट डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे तो छात्र की सारी डिटेल जो होगी वह हमारे सामने प्रदर्शित होने लगेगी। जैसे ही उसकी डिटेल प्रदर्शित होगी और यह देखिए उसकी हमारी पास डिटेल आ चुकी है। यह छात्र का नाम, उसका पैन नंबर, आईडी वगैरह और डिटेल आने के बाद यहाँ पर हमें उसको जनरेट रिक्वेस्ट करना है। तो हमें सेलेक्ट रिमार्क पर क्लिक करना है। सेलेक्ट रिमार्क पर क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन आएंगे उसको हमें यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे हमने सेलेक्ट रिमार्क पर क्लिक किया तो इस प्रकार से हमारे सामने एक ऑप्शन आ चुका है, प्लीज़ रिलीज द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड, यानी कि स्कूल रिकॉर्ड से स्टूडेंट को हटाया जाए। तो उस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट के लिए एक ऑप्शन हमारे पास खुल चुका है, जनरेट रिक्वेस्ट। इस जनरेट रिक्वेस्ट पर हम क्लिक कर देंगे तो यह हमारी रिक्वेस्ट उस संस्था पे पहुँच जाएगी और वहाँ से वह अप्रूव पर कॉलम में आ जाएगी। यहाँ से जनरेट का और वहाँ से वो अप्रूव कर देंगे तो हट जाएगी और हमारे यहाँ प्रदर्शित होने लगे, हम उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर अप्रूव रिक्वेस्ट में हमने जैसे क्लिक किया तो अभी हमारी किसी संस्था ने हमारे लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। यदि रिक्वेस्ट भेजते हैं तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन प्रदर्शित होंगे, रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है कि नहीं करना है। यदि रिक्वेस्ट अप्रूव करना है तो आप अप्रूव कर देंगे तो आपकी यूडाइस से हट जाएगा और वहाँ पर उसके लिए रिक्वेस्ट चली जाएगी। और यदि नहीं करना है, यदि उसको नहीं हटाना है तो नो कर दीजिए। और तीसरा है व्यू पर हमने क्लिक किया तो हमारे यहाँ से ना हमने किसी को रिक्वेस्ट भेजी है ना किसी की रिक्वेस्ट आई है। व्यू में हमें दोनों तरफ की रिक्वेस्ट दिखेगी, यदि हमें कोई भेजेगा वाई और यदि हम किसी को भेजेंगे उसका स्टेटमेंट हमारे सामने प्रदर्शित होगा। तो यह नई ऑप्शन है। किसी अन्य संस्था में बच्चा जुड़ा है या हमारी संस्था में किसी अन्य संस्था का बच्चा जुड़ा है तो उसको जोड़ और हटा सकते हैं। आशा है कि वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।